क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, प्रेम और उनका सामर्थ्य और संतोष सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के और बपतिस्मा के बारे में और बपतिस्मा का त्यौहार मनाने के लिए निमंत्रण देती है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, कुछ दिन पहले हम प्रभु यीशु का ये क्रिसमस का पर्व हमने मनाया और उसके बाद प्रभु प्रकाश का पर्व मनाए। और आज प्रभु यीशु क्रिस्त आज से यानी बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद प्रभु यीशु क्रिस्त खुल्लम यानी सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, अपना मिशन कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसके लिए एक तैयारी थी और ये बपतिस्मा। जी क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, बपतिस्मा और बपतिस्मा का मतलब ये होता है, ये शब्द जो है बपतिस्मा और द वर्ड बैप्टिज्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बपतिसो। बपतिसो का मतलब टू डिप, टू इमर्स समथिंग इन लिक्विड, और यानी डूबना, इमर्स करना। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यहूदियों की रीति रिवाज में ऐसा एक रिवाज था और उनके पास उन लोग अपने दैनिक के जीवन में इसको जो फॉलो करते थे। और दो प्रकार के और ये बपतिस्मा कहा जा सकता है। ये पहला प्रकार है कि ये इट इज़ द सिंबल ऑफ प्यूरिफिकेशन। उनके लिए बपतिस्मा मतलब शुद्धिकरण, यानी शुद्ध करना, पवित्र होना, साफ सुथरा होना है, और द सिंबल ऑफ प्यूरिफिकेशन। और यहूदी लोग जब भी कोई प्रार्थना में जाते हैं या फिर सिनेगॉग में जाते हैं, प्रेयर मीटिंग में जाते हैं, या फिर वो मंदिर में जाते हैं, यरूशलेम मंदिर में जाते हैं, तो जाने से पहले अपने हाथ पैर और मुंह सब साफ सफाई करके और अपने आप के शुद्ध करके वो जाते थे। ये इट इज़ आउटवर्डली और मेकिंग ए प्यूरिफिकेशन। लेकिन दूसरा, जो गैर यहूदी लोग थे, यदि वो यहूदी बनना चाहें या गैर क्रिस्तीय लोग जो क्रिस्तीय बनना चाहे तो फिर उन्हें और ये बपतिस्मा लेना पड़ेगा। और यहाँ इट इज़ द सिंबल ऑफ फॉरगिवनेस, सिंबल ऑफ रिपेंडेंस, सिंबल ऑफ फॉरगिवनेस। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और जब तक वो बपतिस्मा लेंगे तब तक वो ये क्रिस्त का एक सदस्य नहीं बन सकते, क्रिस्त समुदाय का सदस्य नहीं बन सकते हैं। और इसलिए गैर यहूदी लोग यहूदी बनने के लिए, ये गैर क्रिस्तीय लोग क्रिस्तीय बनने के लिए और ये बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। ये दो मीनिंग से वो लोग मनाते थे। लेकिन जहाँ हम आज के सुसमाचार में हमें यह देखने को मिलता है, योहन बपतिस्ता यानी पुराने विधान के आखिरी ये नबी और नए विधान के पहला नबी और योहन बपतिस्ता है। और इसी के साथ आज के साथ बपतिस्मा के साथ और इसका योहन बपतिस्ता का उनका पीरियड समाप्त होने वाला है। यहाँ से नया एक शुरुआत यानी प्रभु यीशु क्रिस्त के नया काल में और प्रवेश करने जा रहे हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु यीशु के लिए बपतिस्मा ये निर्णय का फैक्टर था, यानी एक डिसीजन लेने का समय है। बपतिस्मा ग्रहण करने के तुरंत बाद और प्रभु यीशु को कंफर्म मालूम पड़ गया है कि मेरा मिनिस्ट्री क्या है, मेरा मिशन क्या है, मेरा मिशन कितना चुनौतीपूर्ण मिशन है, मेरा मिशन में कितने प्रकार के दुख तकलीफ़ों को सामना करना पड़ेगा, चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, किस प्रकार की तैयारी करना चाहिए, किस प्रकार अपने आप को तैयार करना चाहिए करके सब कुछ और प्रभु यीशु को आज समझ में आ गया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों,
और इसलिए बपतिस्मा यानी और हम दूसरों के सामने जाहिर करते हैं कि मैं प्रभु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मेरे लिए जन्मे, मेरे लिए मरे, मेरे लिए गड़े, मेरे लिए जी उठे और मेरे लिए आएगा। यानी मैं प्रभु पर, प्रभु यीशु ही दुनिया के मानव जाति के मुक्तिदाता है, मेरा जीवन का मुक्तिदाता करके मैं अपने मन में विश्वास करता हूँ, होठों से प्रचार करता हूँ। यही है बपतिस्मा का अर्थ। यानी मैं प्रभु को अपनाया हूँ और प्रभु को मेरा प्रभु ईश्वर ही है, मेरा प्रभु वही है और प्रभु यीशु के अलावा कोई दूसरा नहीं है, मेरा परमेश्वर है और जो मेरे लिए मरे हैं, मेरे लिए जी उठे हैं और आज और पवित्र आत्मा के रूप में मेरे बीच में मेरे साथ काम करता है करके मैं उसे स्वीकार करता हूँ, विश्वास करता हूँ। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, वही प्रभु और पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया करके हम विश्वास करते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म और ये जन्म के बाद उन्हें बपतिस्मा ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब वह एक मामूली इंसान नहीं था। भले मनुष्य धारण करके संसार पर आए, लेकिन वह 100% डिवाइन था और उनमें किसी प्रकार की पाप नहीं था, कलंक नहीं था। वो निष्पाप, निष्कलंक, निष्कपट हृदय वाले और पवित्र इंसान, पवित्र व्यक्ति है। इसलिए आप जैसे, मुझे जैसे और ये बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं थी, पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं और अपने पापों के लिए प्रयाचित करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु यीशु ने आम व्यक्ति जैसे उन्हें बपतिस्मा ग्रहण किया है। क्यों किया है? पोप बेनेडिक्ट 16वें और अच्छी तरह से उन्हें बताया, प्रभु यीशु क्रिस्त निर्दोष और निष्पाप व्यक्ति थे, लेकिन वह आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, ये दुनिया के और मानव जाति के पापों की खातिर उन्हें बपतिस्मा लेना पड़ा। आपके लिए उनने बपतिस्मा लिया, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त को बपतिस्मा लेना पड़ा। यानी प्रभु यीशु क्रिस्त आपके और मेरे सारी मानव जाति के पापों को बोझ अपने कंधों पर उठाकर उस यरदन नदी में प्रवेश किए हैं, हमारे पाप सब धुलने के लिए, पापों से छुटकारा दिलाने के लिए। प्रभु यीशु आपके, हमारे, मेरे, हमारे हर एक व्यक्ति के पापों को उठाकर वो वहाँ गए। यानी इसका एक प्रतीक है और सूली पर प्रभु यीशु क्रिस्त अपने सारे पापों के लिए और मरकर, खून बहाकर और हमारे पापों से हमें धोने का वो संकेत देता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पापों से मुक्त करना बपतिस्मा मतलब मैं पुराने पापमय जीवन को त्यागना, छोड़ना, नया जीवन को अपनाना, और एक अर्थ है। और दूसरी चीज़ है कि प्रभु यीशु क्रिस्त और क्यों बपतिस्मा लिया, और प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर के पुत्र होते हुए भी, शांति दाता होते हुए भी, वह ही वांटेड टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद अ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। वह अपने स्थान से नीचे उतर कर आए हैं, वह एक साधारण मामूली इंसान बन गए हैं। प्रिय विश्वासियों, इसी को क्रिसमस कहते हैं। और ईश्वर मनुष्य धारण करके मनुष्य के साथ रहने के लिए, मनुष्य की सेवा करने के लिए, मनुष्य की ख्याल करने के लिए, मनुष्य के दुख तकलीफ में सहभागी बनने के लिए और अपनी पोजीशन पावर को छोड़कर और नीचे तरफ आए, हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से आए। यानी ही हम्बल्ड हिमसेल्फ, यानी नम्र बनकर, विनम्र बनकर, आप जैसे कि मेरे जैसे कि साधारण एक इंसान बनकर हमारे साथ मिलजुलने के लिए, घुल मिलने के लिए और इस आइडेंटिटी को वो अपनाया। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए बपतिस्मा इट इज़ अ सिंबल ऑफ आइडेंटिफिकेशन। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो अपने पापों के लिए प्रयाचित करते हुए और ईश्वर के पास लौट आते हैं, उन्हें नया जीवन मिलता है।
जी हाँ प्रिय विश्वासियों, इसलिए बपतिस्मा ग्रहण करना हमें ज़रूरी है, क्योंकि सर्वप्रथम बपतिस्मा ग्रहण करने से हमारे पाप सब धुल जाते हैं, हमें नया जीवन मिल जाता है और हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु बन जाते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासी, इसलिए बपतिस्मा लेना सख्त ज़रूरत है प्रिय विश्वासियों। प्रिय विश्वासियों, लेकिन बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? प्रभु यीशु ने 2024 साल पहले उन्हें बपतिस्मा ग्रहण कर लिया। आप और मैं और छोटे बच्चे थे, हमने बपतिस्मा ग्रहण कर लिया, इसी के समाप्त होना चाहिए। लेकिन आज भी वो त्योहार क्यों मना रहे हैं? क्योंकि माता कलीसिया चाहती है कि ये बपतिस्मा का अर्थ को हमारे दैनिक के जीवन में अमल करना है। तो बपतिस्मा ग्रहण कर चुके हर एक व्यक्ति की और कुछ जिम्मेदारी है, कुछ कर्तव्य है, उसको निभाना है। समाज में और जब परिवार में या पल्ली में और जहाँ भी हम कार्यरत हैं, वहाँ दूसरों के सामने हमें बतलाना है कि मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि मैं बपतिस्मा ग्रहण कर चुका हूँ, यानी मैं ईश्वर के पुत्र हूँ, ईश्वर की पुत्री हूँ। ईश्वर की पुत्री और पुत्र होने के नाते मेरा एक कुछ कर्तव्य है जो अन्य लोगों में नहीं है। हम एक विशेषित लोग हैं, चुने गए लोग हैं, ईश्वर के लोग, ईश्वर के चेले हैं। इसलिए हमारे बोल, हमारी सोच, हमारे विचार और हमारे जीवन शैली दूसरों के समान नहीं होना चाहिए, उनसे कुछ अलग होना चाहिए, उनसे कोई परे होना चाहिए, तो विभिन्न होना चाहिए, उससे अलग होना चाहिए। प्रिय विश्वासियों, तो जो लोग बपतिस्मा ग्रहण किए हैं, उसके बाद क्या क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम रोज बाइबल पढ़ना चाहिए, बाइबल का पाठन करना बहुत ज़रूरी है, और ईश्वर को वचन को ग्रहण करना है, और ईश्वर के वचन के द्वारा ईश्वर के साथ संवाद करना है, पिता से बातचीत करना चाहिए, ईश्वर की इच्छा को पहचानना है, ईश्वर के नियम के उनके कानून को उसको में पालन करना चाहिए। इसीलिए ईश्वर से संपर्क रखना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर के साथ एक संबंध बनाना, एक रिश्ता बनाना हमारा कर्तव्य है। उसी प्रकार इस वचन को दूसरों के साथ बांटना है, और ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की कृपा, अनुग्रह का आशीष हमें दूसरों के साथ बांटना चाहिए, और दूसरों के सांत्वना देने के लिए ईश्वर का वचन को प्रचार प्रसार करना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए हर दिन हर एक व्यक्ति रोज बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। प्रिय विश्वासियों, वचन, और संत पौलुस कहते हैं, जो ईश्वर को वचन को ग्रहण करते हैं वो ईश्वर को ग्रहण करते हैं, जो ईश्वर की पवित्र वचन को स्वीकार करते हैं वो प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता करके स्वीकार करते करके कहते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, क्या आप यार हमारे परिवार के लोग हम सब मिलजुल कर रोज़ बाइबल का पठन करते हैं? क्या बाइबल का पाठ पढ़ते हैं? क्या मनन चिंतन करते हैं, या सिर्फ नाम के वास्ते पढ़ते हैं? प्रिय विश्वासियों, हमारा अनुदिन का आहार यही है, ये अनश्वर भोजन है। हम जो कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की खान पान, ये सब नश्वर चीज़ें हैं, सिर्फ थोड़ी देर भूख मिटाने के लिए। लेकिन हमारे आध्यात्मिक भूख को मिटाने के लिए ईश्वर के पवित्र वचन की ज़रूरत है। ये भोजन अनश्वर भोजन है, इन्हें ग्रहण करना चाहिए। और ये कहाँ से मिलेगा? ये विश्वास कहाँ से मिलेगा? ईश्वर की पवित्र वचन से हमें मिलेगा। इसलिए बाइबल कहती है, स्तोत्र गीत 107 और 20 ने अपने वचन बेचकर उन्हें चंगा किया है। जहाँ कहीं भी रहो, ईश्वर को वचन को बोलिए और वो चंगा करेगा, अपना काम करके और लौटेगा। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, इसलिए बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद पहला कर्तव्य है रोज बाइबल पढ़ना है। दूसरा, और रोज और प्रत्येक दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए। सुबह उठते ही और सर्वप्रथम
और ईश्वर से प्रार्थना करो, ईश्वर की आराधना करो, ईश्वर की स्तुति करो, ईश्वर की सुमिरन करो, ईश्वर की वंदना करो और धन्यवाद दो। और नए दिन में क्या करना चाहिए करके ईश्वर से पूछो, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन पर मांगो और वो बताएंगे। इसलिए रोज प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर से बातचीत करते हैं, लेकिन ईश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। और इसलिए प्रार्थना प्रार्थना के लिए प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है प्रिय विश्वासियों। और तीसरा कर्तव्य यह है, हम दूसरे विश्वासियों की सेवा करनी चाहिए। हमने जो कुछ वरदान, ये करुणा, ये अनुकंपा हमने ईश्वर से प्राप्त किए हैं, जो चंगाई हमने प्राप्त किए हैं, आप उसको एक दूसरों के साथ बांटना है, प्रेम को बांटना है, एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। और गरीबों को, लाचारों को, ज़रूरतमंदों को, विधवाओं की और कैदियों की इनकी सेवा करना चाहिए। उनकी दुख तकलीफ़ों को और हमें सुनना चाहिए और उसका निपटारा करने के लिए क्या करना करके हमें सोच विचार करना चाहिए। और चौथा कर्तव्य यह है, हम अन्य गैर क्रिस्तियों को और ईश्वर के बारे में साक्षी देना है। यानी हमारे दैनिक के जीवन में जो चमत्कार प्रभु ने मेरे जीवन में किया है, जो फ़ायदा मुझे मिला है, और उसी के बारे में दूसरों को बतलाना। मेरे जीवन में मेरे फलान बीमारी से ईश्वर ने मुझे चंगाई किया है, मेरे परिवार की एक दुख तकलीफ था, मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको समस्या को समाधान दिया है। और परिवार में और एकता नहीं था, शांति नहीं थी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करते आया, ईश्वर के वचन को अध्ययन किया और ईश्वर ने मन की शांति दी है, परेशानियों को दूर किया है। आज हमारे परिवार फले हैं, फूले हैं और आगे उन्नति की ओर आगे बढ़ रहे हैं करके आप दूसरों को गवाही दे सकते हैं। साक्षी देना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इस प्रकार कई हैं और कई कर्तव्य हैं हमारे बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद। और हमेशा दूसरों के पापों को और दूसरों के जो गलत मार्ग पे जाते हैं उनके सही मार्ग पर लाना भी आपका और मेरा परम कर्तव्य है, क्योंकि हम बपतिस्मा ग्रहण कर चुके हैं। लोग अभिषिक्त लोग हैं, अभिषेक प्राप्त कर चुके हैं। बपतिस्मा एक अभिषेक है, हमने अभिषेक और उस अभिषेक हमने ग्रहण किया है। इसलिए दूसरों को ईश्वर के पास लेके आना है, ये सर्वप्रथम और एक कर्तव्य है। और तो अन्य लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं और प्रभु से दूर हैं, और उनको प्रभु के बारे में बताकर, प्रभु के वचन के बारे में बताकर, प्रभु के और अनुग्रह का आशीष, अनुकंपा, दया, करुणा के बारे में बताकर और उनको प्रभु के पास लेके आना है। ये सबसे बड़ा काम है और विश्वासी बनाना है। इसलिए संबत्ति सुसमाचार अध्याय 28 में हम पढ़ते हैं, और जाओ दुनिया के कोने कोने में जाकर और सबको और मेरे शिष्य बना लो करके प्रभु ने ये कहा है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, यही काम आज हमें करना है। प्रभु यीशु क्रिस्त बपतिस्मा ग्रहण करते समय स्वर्ग से वह तीनों आए, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त, पवित्र आत्मा, तीनों एक साथ आकर वहाँ उन्हें स्वीकृत उन्हें दिया है। यही है मेरा परम पुत्र। और यही है सर्वेंट सफरिंग सर्वेंट। आज के पहला पार्ट नबी यशायाह का ग्रंथ यही कहता है, यही है वह प्रेम को बांटने के लिए और प्रेम का राज्य की स्थापना करने के लिए आए हैं। एक निर्दोष व्यक्ति है ये और प्रेम का स्थापना करने के लिए या फिर इनका और न्याय की स्थापना करने के लिए और इस संसार में आए करके और बतलाता है, ये क्रूस पर अपना खून बगाकर आप लोगों को मुक्ति देने के लिए, प्रेम देने के लिए, न्याय की स्थापना के लिए करने के लिए, सत्य की स्थापना करने के लिए आया करके बतलाता है। आज दूसरे पार्ट में भी हमें एक संदेश देता है, वो ये देता है ईश्वर प्रेम है, इसलिए उस प्रेम को बांटने के लिए मनुष्य के पास आए और मनुष्य धारण करके आए, इतने सारे प्यार किया आपकी और मेरे,
और हर एक पापों को वो प्रेम के कारण वो अपने कंधों पर उठाकर हमें मुक्ति दिलाया, हमें करुणा दिलाया, हमें और ये माफ़ हमें समाधान हमें दिलाया है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, यही कार्य आपको और मुझको करना है। तो आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जिस प्रकार आपने बपतिस्मा करने के बाद अपने सार्वजनिक कार्यों को और अच्छी तरह से किया है प्रभु, ईश्वर की इच्छा को, ईश्वर की योजनाओं को पूरा किया, उसी प्रकार में भी शक्ति दे, बल दे, ताकि हम भी और अपने अपने कर्तव्यों को हम पूरा कर सकें प्रभु, और आपके वचन को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरों लोगों को जो आपको नहीं जानते हैं आपके चरणों में ला सकें और आपके शिष्य बनने में और हम उनकी मदद कर सकें। हमें आशीष दे, कृपा दे प्रभु। आज हमारे परिवार में और हमारे रिश्तेदार में जो भी अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, जो अनेक प्रकार के वायरस से पीड़ित है, उन सबों पर अपने और चंगाई के हाथ रखे और उन्हें चंगाई उन्हें प्रदान करे प्रभु। टूटे हुए परिवार में, जिस परिवार में एकता नहीं है, शांति नहीं है, वहाँ शांति ले आवे सारी दुनिया में। और जो जहाँ अशांति है, अशांति को दूर करके शांति लावे। और हमारे देश के हर नेताओं को आशीष दे, ताकि वो सच्चाई के मार्ग पर चल कर सत्य के मार्ग पर चल कर और हमेशा दूसरों की सेवा, प्रजा की सेवा कर सके और देशवासियों की सेवा कर सके, उनकी उन्नति के लिए काम कर सके। ये परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर दिन हमें पाप से बचाने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और रोज़ हमें कृपा प्रदान करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज विशेष रूप से हम सभी बच्चों के लिए, क्योंकि इन दिनों में वार्षिक और एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ज्ञान विवेक उन्हें प्रदान करें। विशेष करके 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा लिखने वाले हर एक छात्र छात्राओं पर अपने विशेष कृपा दे, ज्ञान विवेक और स्मरण शक्ति दिला दे, ताकि वो लोग अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छी तरह से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे सकें और इसके साथ साथ एग्ज़ाम, बोर्ड की एग्ज़ाम को अच्छी तरह से लिख के अच्छे नंबर में पास हो सके। ये सब प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।